2012 में इस राज्य के अंदर में 228 ग्राम पंचायत ऐसे थे, ऐसे 228 विलेजेस थे जिसमें 5 से अधिक मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, कालाजार के मरीज प्रतिवेदित हुए थे। लेकिन वर्तमान में उन गांवों में जहां 5 मरीज 2012 में पाए गए थे, उन ग्रामों में कोई भी मरीज कालाजार से चिन्हित नहीं हुआ है। मतलब जब फोकस्ड होकर हमने काम किया तो हम उसका रिजल्ट लेके आ पाए और मरीजों की संख्या को भी हम कम कर पाए। जैसा मैंने कहा कि 2024 में अभी 271 कालाजार के और 127 पोस्ट कालाजार डर्मल लिस्मेनियासिस चिन्हित हुए। तो इस प्रकार से बहुत कमी आई है मरीजों में, और हम सब लोगों ने सरकार की ओर से भी मरीजों को आर्थिक रूप से भी मदद करने की कोशिश की गई है। जो हमारे कालाजार के मरीज होते हैं उनको मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना के तहत प्रति मरीज इलाज के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए 6600 रुपया दिया जाता है। 500 रुपया भारत की सरकार की तरफ से दिया जाता है, मतलब 7100 रुपए दिए जाते हैं। और जो पोस्ट कालाजार डर्मल लिस्मेनियासिस पेशेंट, पीकेडीएल पेशेंट होते हैं, उनको भारत की सरकार की तरफ से भी 4000 रुपया प्रति मरीज दिया जाता है। तो सरकार न केवल बीमारी की रोकथाम, बीमारी का इलाज, बल्कि इलाज होने के, स्वस्थ होने के बाद भी उसको आर्थिक सहयोग देने का काम बिहार की सरकार और भारत की सरकार कर रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये प्रयास रहता है कि मरीजों को तब तक सेवा करो जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर फिर से अपना रोजगार, काम धंधा या कमाई न शुरू कर दे। इसलिए बीमारी के बाद भी उसको आर्थिक रूप से पोषण के लिए पैसा दो, ताकि वो खाए पिए और स्वस्थ होकर फिर अपने काम में लगे और अपना काम करने लगे। आज राज्य में कालाजार के मरीजों के लिए और जांच और उपचार के लिए 88 हमारे ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर हैं जहां काम हो रहे हैं। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं आरएमआरआई को। आरएमआरआई में इस कालाजार की बीमारी को लेकर जो हमारा राज्य का सबसे बड़ा सेंटर है वो आरएमआरआई है। और मुझे याद है मेरा जो गृह प्रखंड उसके बगल का ही प्रखंड है गोरियाकोठी, और वही सबसे ज्यादा प्रभावित था। और मैं जब 2017 में मंत्री बना तो मैं सबसे ज्यादा चिंतित रहता था और अपने चिकित्सकों से कहता था कि कैसे मैं अपने बगल के प्रखंड के अंदर इस संख्या को कम करूं, यह हमारे लिए चुनौती है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि गोरियाकोठी सहित सभी प्रखंडों में हमने मरीजों की संख्या को अब इस तरीके से कर दिया कि अब सब जगह एलिमिनेट हो गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज मैं डॉक्टर एमपी शर्मा जी को भी अपनी श्रद्धांजलि भी व्यक्त करना चाहता हूं। इन्होंने मेरे साथ, मैं जब मंत्री बना लगभग 3 से अधिक वर्षों तक मेरे साथ इन्होंने काम किया, और इस विशेष बीमारी के लिए इनके प्रयास बहुत ही अनुकरणीय हैं। इनके द्वारा किए गए जो कार्य थे और उनको हमको आगे भी जारी रखना पड़ेगा। इनके अंदर जो सीरियसनेस था वो बहुत काबिले तारीफ, देखने लायक था। और भले ही लोगों की नजर में लगता हो कि इस बीमारी के मरीज 2017 में भी जो हमारे पास थे वो लगभग 4100 लोग थे, लगता हो कि 4100 लोग, लेकिन जो इनके कार्य करने का ढंग था, जज्बा था, और वो मुझे बहुत प्रभावित करता था। इनको लगता था कि मुझे बार बार यही कहते थे पांडे जी कि सर एक दिन आएगा जब बिहार में एक भी मरीज नहीं होगा, और ये बहुत जल्दी आएगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरी दुनिया ने जहां एसडीजी में 2030 में ये टारगेट तय किया कि एलिमिनेट करेंगे, वहीं बिहार ने उस टारगेट को 2022 में ही अचीव कर लिया। और अचीव ही नहीं किया, 3 टाइम्स करेंगे। और ये जब डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा तो इसके बाद फिर हमको इसकी स्वीकृति भी मिल जाएगी। और इसी काम के लिए आज का ये कार्यशाला, तो ये कार्यशाला अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सके, ये मैं अपनी ओर से व्यक्त करता हूं कि
ये कार्यशाला अपने इस को प्राप्त करने में सफल लक्ष्य को प्राप्त